वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग फ्रांस में हुई रिवॉल्यूशन क्रांति को समझेंगे। फ्रांस तो समझ में आ रहा कंट्री है, लेकिन रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो रिवॉल्यूशन का डेफिनेशन है, रिवॉल्यूशन इज़ एन एक्शन taken by a group of people to change the government by the violent action। रिवॉल्यूशन एक ऐसा एक्शन है जो लोग अपने गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, वायलेंट एक्शन ही क्यों ना करना पड़े, तो ये रिवॉल्यूशन होता है। तो ऐसा ही कुछ फ्रांस में होता है। रिवॉल्यूशन कब करते हैं लोग? जब वहाँ के गवर्नमेंट से परेशान आ जाते हैं या कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तभी रिवॉल्यूशन होता है। तो ऐसी कुछ घटना फ्रांस में होती है और उसी घटना को हम लोग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी के जो हिस्ट्री का चैप्टर है इसको हम लोग डिटेल में लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, जिससे कभी प्रॉब्लम ना आए किसी को भी। कंप्लीट सिलेबस को इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। बताया जा रहा है कि मॉर्निंग में 14 जुलाई 1789 को, ये मॉर्निंग की बात है, जो सिटी पेरिस थी वहाँ पर एक आतंक का माहौल फैला हुआ था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। इसी माहौल में राजा ने अपने सैनिकों को सिटी में जाने के लिए आदेश भी दे दिया था। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। और इसी बीच में अफवाह भी फैल जाती है कि राजा जल्द ही सैनिकों को, जितने भी नागरिक हैं, उन पर फायर करने के लिए ऑर्डर दे देगा। ऐसा ही अफवाह फैल जाता है। अब जैसे ही अफवाह फैल जाता है, ऐसे ही आतंक का माहौल है पेरिस में। सम 7,000 मैन एंड वुमेन, 7,000 की संख्या में मैन और वुमेन थे, गैदर्ड इन द फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म द पीपुल मिलिशिया। बताया जाता है कि ये 7,000 की संख्या में जो मैन और वुमेन थे, ये सभी लोग टाउन हॉल के सामने जाके इकट्ठा हो जाते हैं और इन्होंने पीपुल मिलिशिया, मतलब जो भी पीपुल हैं, यही लोग अपना एक सैनिक बनाएंगे। ऐसा ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम ही लोग मिलकर एक सैनिक बनाएंगे, जो भी किंग ने अपने सैनिकों को भेजा हुआ है इससे हम लोग लड़ाई करेंगे। अब जैसे ही ये पीपुल मिलिशिया बनती है तो इनको गन चाहिए, एमुनिशन चाहिए, गोला बारूद, बम, गन, ये सब चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन द सर्च ऑफ आर्म। हथियार के खोज में ये लोग क्या करते हैं, जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें थी सबको तोड़ना शुरू कर देते हैं। सबको पता होता है कि जो भी राजा है, तो राजा जहाँ से शासन कर रहा है, जो भी सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ पर कुछ न कुछ हथियार तो होगा ही। तो इसी की तलाश में सभी लोग, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, सबको तोड़ना शुरू कर देते हैं। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपुल मार्च्ड टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। अब बताया जाता है कि अंत में क्या होता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग क्या करते हैं, जो पेरिस थी इसका ईस्टर्न पार्ट था, ईस्टर्न पार्ट सिटी का, यहीं पर सभी लोग उधर मार्च करते हैं, उधर बढ़ते हैं। और वहीं पर एक जेल भी था, किला भी था, किला का नाम है द बेस्टाइल। उसी बेस्टाइल किले के अंदर एक जेल भी था, छोटा सा। वहाँ पर पहुँचते हैं, वेयर दे होप्ड टू फाइंड द होर्डेड एमुनिशंस। उनको पता था कि जो बेस्टाइल का है ये सरकारी किला है, मतलब राजा का किला है, यहीं से राजा शासन करता है। तो उनको पता था कि यहाँ पर ज़रूर ही ज़रूर जो भी हथियार होंगे, गोला बारूद, यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे, ऐसा सबको आशा भी थी। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड, इसी आर्म की खोज में जो यहाँ पर फाइट होती है, द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड। जो बेस्टाइल के किला का कमांडर था वो मारा जाता है। एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और जो भी कैदी लोग थे उनको वहाँ से आज़ाद कर दिया जाता है। दो देयर वेयर ओनली 7 ऑफ देम। बताया जा रहा है कि उस जेल में केवल 7 ही कैदी थे, 7 ही थे, उनको भी आज़ाद कर दिया गया। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। बताया जा रहा है कि बेस्टाइल का जो किला था, बेस्टाइल, इसको सभी लोग नफरत करते थे, क्योंकि सबको पता था कि जो राजा की निरंकुश शक्ति है, जो राजा वहाँ से शासन करता है, इसी किले से शासन करता है, इसी की वजह से इस किले से सभी लोग नफरत करते थे।
द फोर्ट्रेस वाज डेमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वेयर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। बताया जा रहा है कि ये किले को तोड़ दिया जाता है, डेमोलिश कर दिया जाता है, एकदम तहस नहस खत्म कर दिया जाता है। और जो इसमें भी स्टोन के पीसेस थे, पत्थर के टुकड़े जो भी लगाए गए थे, टाइल्स वाइल्स, इन सबको वहाँ से ले आके बाज़ार में बेच दिया जाता है। और जो लोग इच्छा रखते थे कि इसको हम लोग सजा कर रखेंगे, जो बेस्टाइल के किले का है, तो वो लोग खरीद लेते थे, जो इसकी मतलब यादगार के रूप में रखना चाहते थे। द डे दैट फॉलोड सा मोर राइटिंग बोथ इन द पेरिस एंड द कंट्री साइड। बताते रहे इसी दिन के बाद से पेरिस में और कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ में अब राइटिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके आगे क्या होता है? मोस्ट पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अधिकांश लोग ब्रेड के हाई प्राइस से जूझ रहे हैं। ठीक है, एक तो पेरिस में और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में विवाद चल रहे हैं, हर जगह आतंक का माहौल फैल गया है। ठीक है, इसके साथ साथ लोग अब ब्रेड जो था, जो रोटी वहाँ के लोग खाते थे, उसकी प्राइस बढ़ गई है, उसके खिलाफ लोग सभी लोग विद्रोह कर रहे हैं। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सा इट एज द बिगिनिंग ऑफ द चेन ऑफ द इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन द फ्रांस। बताया जा रहा है कि जब कुछ दिनों के बाद जब हिस्टोरियन इस पीरियड को देखते हैं, इतिहासकार लोग अपने नज़र से देखते हैं, तो बताते हैं कि ये एक इवेंट्स का चेन शुरू हो गया है। मतलब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, और ये घटनाओं का अंत तभी होगा, जो भी फ्रांस का किंग है जब मारा जाएगा तभी इस घटनाओं का अंत होगा, उसकी मृत्यु होगी तभी ये अंत होगा, ऐसा हिस्टोरियन मानते हैं। दो मोस्ट पीपुल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। बताया जा रहा है कि अधिकांश लोगों को ऐसा आशा नहीं था कि राजा मारा जाएगा और ऐसी घटनाएं होंगी। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ये क्यों और कैसे हुआ है, इसी को जानना है। अभी तक हम लोग पढ़े हैं ये इवेंट शुरू हुआ है, तो इस इवेंट के पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। आखिर ये क्यों ऐसा हुआ है, जब 14 जुलाई 1789 को पेरिस में आतंक का माहौल था, तो ये क्यों हुआ है, इसको हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो अभी हम पढ़े थे इंट्रो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेस्टाइल है, बेस्टाइल का किला है, दिख रहा है आपको। सून आफ्टर द डेमोलिशन ऑफ द बेस्टाइल द आर्टिस्ट मेड्स प्रिंट्स कॉमेमोरेटिंग द इवेंट्स। बताया जा रहा है कि जब बेस्टाइल पूरा डेमोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया गया, तो उसके बाद से जो भी पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कोई ऐसा ऐसा मतलब पेंटिंग्स बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसका जो रीज़न है, इसको हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को देखें। थैंक यू।